जय मसीह की प्यारे दोस्तों। सोचिए, अगर एक दिन आपके सामने परमेश्वर का सेवक खड़ा होकर आपकी चादर को टुकड़ों में फाड़ दे और कहे, तुम्हारा भविष्य बदल गया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक गहरी आत्मिक यात्रा। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आपकी और मेरी जिंदगी की कहानी है। क्योंकि जिस तरह एक महान राजा अपनी कमजोरी से गिर पड़ा, उसी तरह हम भी कभी कभी छोटी सी चूक से सब कुछ खो बैठते हैं। और जिस तरह परमेश्वर ने उससे बात की, उसी तरह आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है। दोस्तों, ये फटी हुई चादर सिर्फ कपड़ा नहीं थी, ये उस रहस्य की चाबी थी जो पूरे इज़राइल की किस्मत बदलने वाला था। तो आइए जानते हैं परमेश्वर का यह संदेश हमारे लिए क्या कहता है। दोस्तों, यह वीडियो 6 भागों में बटा है और हर भाग पिछले से जुड़ा है, तो इसे आखिर तक जरूर देखिए, बीच में मत जाइए, क्योंकि अंत में आपको वह रहस्य मिलेगा जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज पहले भाग में हम देखेंगे राजा सुलेमान की कमजोरी और परमेश्वर का न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छुए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। कमेंट में लिखें आमीन या हालेलुया। दोस्तों, सुलेमान कौन था? वह राजा दाऊद और बतशेबा का पुत्र था। दाऊद ने परमेश्वर से एक वचन पाया था कि उसका वंश यरूशलेम के सिंहासन पर बैठा रहेगा, और उसी वंश में जन्मा सुलेमान। जब वह गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र लगभग जवान थी। लोग शायद सोच रहे थे, इतना जवान लड़का क्या सचमुच राज्य चला पाएगा? लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ने उसी जवान लड़के को चुन लिया था। सुलेमान का सबसे बड़ा खजाना क्या था? सोना चांदी? राजमहल? नहीं, उसका सबसे बड़ा खजाना था उसकी बुद्धि। गिबोन में जब परमेश्वर ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है, तो उसने कहा, मुझे अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझदार हृदय दे। वाह! उसने धन दौलत, लंबी उम्र, दुश्मनों की मौत कुछ नहीं मांगा, उसने सिर्फ बुद्धि मांगी। और परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ कि कहा, मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा जैसी तेरे पहले किसी को नहीं मिली और तेरे बाद किसी को न मिलेगी। दोस्तों, यही कारण था कि उसकी शोहरत चारों ओर फैल गई। दुनिया के कोने कोने से लोग उसकी बात सुनने आते थे। यहां तक कि शेबा की रानी भी आई, और जब उसने उसकी बुद्धि सुनी तो दंग रह गई। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि ही नहीं दिखाई, उसने वैभव भी दिखाया। उसका राजमहल 7 साल में बना और मंदिर 13 साल में। यरूशलेम का मंदिर इतना अद्भुत था कि आज भी लोग उसकी महानता को याद करते हैं। वह मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का घर था। उस दिन जब मंदिर समर्पित हुआ तो बादलों ने उसे ढक लिया और याजक भीतर खड़े भी ना रह सके, क्योंकि यहोवा की महिमा भर गई थी। दोस्तों, सोचिए कितनी महानता थी उस राजा की। धन, शोहरत, बुद्धि, मंदिर, शांति, सब कुछ उसके पास था। लेकिन दोस्तों, यहां से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि बाइबल कहती है सुलेमान ने बहुत सी विदेशी स्त्रियों से प्रेम किया। 1 राजा अध्याय 11 वचन 1। उसके पास 700 रानियां और 300 रखैलें थीं। ये सभी दूसरे राष्ट्रों से आई थीं, मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती। और इन्हीं स्त्रियों ने धीरे धीरे उसका दिल बदल दिया। उसने उनके देवताओं के लिए वेदियां बनाई। उसने केमोश, मोलेक और अश्तोरेत की पूजा की। दोस्तों, वही सुलेमान जिसने मंदिर में प्रार्थना की थी, हे परमेश्वर, हमें अपने से न हटने देना। अब खुद मूर्ति पूजा में गिर गया, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं रहा। 1 राजा अध्याय 11 वचन 9 से 10 में लिखा है, यहोवा सुलेमान पर क्रोधित हुआ क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया, जो 2 बार उसे दिखाई दिया था। 2 बार। सोचिए कितनी बड़ी कृपा। परमेश्वर सीधे उससे बात कर रहा था, लेकिन सुलेमान ने नहीं सुना। उसका दिल समझौते में बंध चुका था। दोस्तों, क्या यह हमारे जीवन में भी नहीं होता? जब पवित्र आत्मा हमें एक ही बात बार बार कहता है, यह गलत है, ये मत कर, लेकिन हम अनसुना करते रहते हैं। कभी कभी हमारी जिद, हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं हमें विनाश की ओर ले जाती हैं। फिर परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया,
क्योंकि तूने मेरी वाचा और मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए मैं तुझसे राज्य छीन लूंगा और तेरे सेवक को दे दूंगा। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। परमेश्वर ने कहा, तेरे पिता दाऊद के कारण मैं तेरे जीते जी राज्य नहीं छीनूंगा, तेरे पुत्र के हाथ से छीनूंगा और मैं एक गोत्र रहने दूंगा। वाह दोस्तों, यह है परमेश्वर की दया। वह दाऊद को याद करता है, वह अपने वचन को निभाता है, यानी न्याय भी हुआ लेकिन दया भी बनी रही। 7, आज हमारे लिए शिक्षा। अब दोस्तों, हम यहां से क्या सीखें? 1, आशीष में सतर्क रहना। आशीष कभी कभी हमें ढीलापन सिखा देती है, लेकिन हमें हमेशा चौकस रहना चाहिए। 2, चेतावनी को मानना। जब परमेश्वर 2 बार कहता है तो यह गंभीर है। अगर हम अनसुना करें तो परिणाम दुखद होंगे। 3, दाऊद जैसा हृदय। दाऊद भी गलतियां करता था, लेकिन उसका दिल हमेशा परमेश्वर के लिए था। अगर हमारा दिल सच्चा है तो परमेश्वर दया करेगा। दोस्तों, इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। बीच में मत जाइए, क्योंकि अभी आगे और बड़ा रहस्य आने वाला है। अगर आपने अब तक सुना है तो आप अगले भाग को मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक महान राजा जिसकी बुद्धि अद्भुत थी, जिसने मंदिर बनवाया, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके दिल की कमजोरी ने उसे गिरा दिया और परमेश्वर ने न्याय घोषित किया। लेकिन अब सवाल यह है, राज्य किसे मिलेगा? कैसे यह भविष्यवाणी पूरी होगी? दोस्तों, यही आप जानेंगे अगले भाग में, जहां एक भविष्यद्वक्ता सड़क पर खड़ा होकर अपनी चादर फाड़ देगा और उस फटी हुई चादर के टुकड़ों में छुपा होगा पूरे इज़राइल का भविष्य। तो दोस्तों, इसे मिस मत कीजिए। भाग 2, अहिय्याह और फटी हुई चादर। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कैसे राजा सुलेमान अपनी कमजोरी में गिर गया, कैसे परमेश्वर ने उसे 2 बार चेताया, लेकिन उसने नहीं सुना और फिर न्याय घोषित हुआ, तेरे राज्य को मैं तुझसे छीन लूंगा। अब सवाल यह उठता है, राज्य किसे मिलेगा? क्या सचमुच यह भविष्यवाणी पूरी होगी? आज हम देखने जा रहे हैं एक अजीब सी मुलाकात, एक भविष्यद्वक्ता और उसकी फटी हुई चादर। इस चादर में छुपा है पूरे इज़राइल का भविष्य। तो दोस्तों, इसे आखिर तक जरूर सुनिए, बीच में मत जाइए, क्योंकि जो आप आज सुनेंगे वह आपकी आत्मिक आंखें खोल देगा। सबसे पहले जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसके हाथ में राज्य आने वाला था। उसका नाम था यारोबाम। दोस्तों, यह कोई राजा का बेटा नहीं था, यह कोई राजसी परिवार से नहीं था, बल्कि यह तो नबत का पुत्र था और उसका गांव था सरेदा। बाइबल कहती है वह एक पराक्रमी युवक था। जब सुलेमान ने देखा कि यह जवान मेहनती है तो उसने उसे बड़े बड़े कामों पर अधिकारी बना दिया। सोचिए, एक साधारण युवक जो मजदूरों का प्रभारी था, उसे परमेश्वर चुनने जा रहा है। दोस्तों, क्या यह हमें याद नहीं दिलाता कि परमेश्वर छोटे लोगों को भी बड़े कामों के लिए चुन लेता है? वह हमारे परिवार, हमारी डिग्री, हमारी पृष्ठभूमि को नहीं देखता, वह हमारा दिल देखता है। अब बाइबल कहती है, एक दिन यारोबाम यरूशलेम से बाहर निकल रहा था। वहां उसे अहिय्याह शीलोनी नाम का एक भविष्यद्वक्ता मिला। दोनों मैदान में अकेले थे, न कोई गवाह, न भीड़, न शोर, सिर्फ 2 लोग। लेकिन दोस्तों, इतिहास में कभी कभी सबसे बड़े फैसले सबसे अकेली जगहों पर होते हैं। यह मुलाकात वैसी ही थी। अहिय्याह ने नई चादर पहनी थी और फिर अचानक उसने कुछ अजीब किया। बाइबल कहती है, अहिय्याह ने अपनी नई चादर उतारी और उसे 12 टुकड़े कर डाला। सोचिए जरा, कितना अजीब दृश्य होगा। एक भविष्यद्वक्ता खड़ा है और अपनी चादर को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर रहा है। फिर उसने कहा, यारोबाम, इन 12 टुकड़ों में से 10 ले ले। और उसने घोषणा की, यहोवा कहता है, देख, मैं सुलेमान से राज्य फाड़कर तुझे 10 गोत्र दूंगा, सिर्फ एक गोत्र दाऊद के घराने के लिए बचेगा। वाह दोस्तों, यही है फटी हुई चादर की भविष्यवाणी। यह सिर्फ एक चादर नहीं थी, ये इज़राइल का प्रतीक थी। 12 गोत्र 12 टुकड़े हैं। अब राज्य फटने वाला था। 10 गोत्र यारोबाम को मिलेंगे, एक गोत्र यहूदा को रहेगा और बिन्यामीन उसके साथ मिला रहेगा। दोस्तों देखिए,
परमेश्वर कैसे छोटी चीजों से बड़ा संदेश देता है। एक फटी हुई चादर, लेकिन उसमें छुपा है पूरे देश का भविष्य। क्यों हुआ ऐसा? अहिय्याह ने साफ कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया और पराई देवियों की पूजा की है। दोस्तों, यहां शिक्षा छुपी है। परमेश्वर का न्याय कभी बिना कारण नहीं होता। उसके फैसले हमेशा इंसाफ से भरे होते हैं। सुलेमान और उसकी प्रजा ने परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की ओर झुकाव किया और यही पाप राज्य के टूटने का कारण बना। लेकिन दोस्तों, यहां सिर्फ न्याय नहीं था, दया भी थी। अहिय्याह ने कहा, दाऊद के कारण मैं पूरी तरह राज्य नहीं छीनूंगा, यानी दाऊद की वंशावली बनी रहेगी। यरूशलेम, वह नगर जिसे परमेश्वर ने चुना था, वह बना रहेगा। दोस्तों, यह हमें याद दिलाता है, भले हम चूक जाएं, परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करता है। उसकी दया कभी खत्म नहीं होती। अहिय्याह ने यारोबाम से यह भी कहा, अगर तू मेरी आज्ञा माने और वैसा ही करे जैसा दाऊद ने किया, तो मैं तेरा घर दृढ़ करूंगा और तुझे इस्राएल पर राज्य दूंगा। वाह, एक साधारण युवक को ऐसा वादा। दोस्तों, यह बताता है परमेश्वर हमें मौका देता है, चाहे हम कितने भी साधारण क्यों ना हो। अगर हम उसकी आज्ञा माने तो वह हमें ऊंचा उठाता है। लेकिन यहीं से यारोबाम की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या वह परमेश्वर की राह पर चलेगा? क्या वह दाऊद की तरह विश्वास योग्य रहेगा? दोस्तों, यह आगे आने वाले भागों में आप देखेंगे कि यारोबाम ने क्या चुनाव किया। लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि उसके सामने पूरा भविष्य खुल गया था। अब दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? पॉइंट, फटी हुई चादर हमारी जिंदगी के संकेत है। परमेश्वर आज भी हमारी जिंदगी में छोटे छोटे संकेत देता है। कभी कोई घटना, कभी कोई टूटन, कभी कोई रुकावट, यह सब चुपचाप कह रहा होता है, ध्यान दो, परमेश्वर तुमसे कुछ कहना चाहता है। 2. परमेश्वर छोटे लोगों को चुनता है। यारोबाम कोई खास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। तो आज अगर आप सोचते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो याद रखिए, परमेश्वर आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। 3. पाप हमेशा टूटन लाता है। जैसे मूर्ति पूजा ने राज्य को बांट दिया, वैसे ही पाप हमारे जीवन, परिवार और भविष्य को बांट देता है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई फटी हुई चादर है? क्या कोई संकेत है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं? बीच में मत जाइए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि यह भविष्यवाणी सचमुच कैसे पूरी होती है। कैसे राज्य 2 हिस्सों में बंट जाता है और उस विभाजन में जनता की आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। अगर आप इसे मिस कर देंगे तो पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। तो जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक भविष्यद्वक्ता, एक नई चादर, 12 टुकड़े और एक साधारण युवक को दिया गया वादा। यही थी फटी हुई चादर की भविष्यवाणी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह भविष्यवाणी सचमुच पूरी होगी? क्या सुलेमान के बाद राज्य सचमुच फट जाएगा और जनता किसका अनुसरण करेगी, रहूबियाम या यारोबाम का? दोस्तों, यही सब आप जानेंगे अगले भाग में, और वहां कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। तो तैयार रहिए। भाग 3, राज्य का विभाजन और जनता की परीक्षा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अहिय्याह भविष्यद्वक्ता ने यारोबाम को भविष्यवाणी सुनाई थी और अपनी फटी हुई चादर के 10 टुकड़े उसे देकर कहा था कि इस्राएल का राज्य 2 हिस्सों में बंट जाएगा। उस समय यह सब सुनकर शायद यारोबाम खुद भी सोच में पड़ गया होगा कि क्या यह सचमुच कभी होगा। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। जब वह कहता है तो उसकी पूर्ति निश्चित है। और अब हम उसी पल में पहुंचते हैं जब वह भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, इस कहानी को पूरा सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो आप वह रहस्य मिस कर देंगे जो आपके विश्वास को और भी मजबूत कर सकता है। सुलेमान, जिसने 40 वर्षों तक इस्राएल पर राज्य किया था, अब अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। उसके जीवन के आरंभिक वर्ष बहुत शानदार थे। उसने मंदिर बनाया, उसने बड़े बड़े कार्य किए, उसने महान बुद्धि दिखाई। लेकिन अंत में उसने मूर्ति पूजा को अपने जीवन में जगह दी।
और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और अब जब वह मर गया तो उसके पुत्र रहूबियाम ने गद्दी संभाली। अब सोचिए, रहूबियाम का यह समय कितना नाजुक था। एक नए राजा के सामने सबसे पहला अवसर यही होता है कि वह अपने लोगों का दिल जीत ले, और जनता का भी यही हाल था। वे सालों से बोझ ढो रहे थे। सुलेमान ने जब मंदिर और महल बनाए तो उसने अपने लोगों से भारी कर वसूला और उन्हें मजबूर किया कि वे काम करें। लोग थक गए थे। अब वे रहूबियाम के पास आए और बोले, तेरे पिता ने हम पर भारी जुआ डाला था। तू अगर उस जुए को हल्का कर देगा तो हम तेरी सेवा करेंगे। दोस्तों, ये सुनकर आपको भी लगेगा, वाह, ये तो कितना आसान था। अगर रहूबियाम बस एक नरम जवाब दे देता, अगर वह बस थोड़ा दयालु होता, तो पूरा इज़राइल हमेशा उसके साथ रहता। लेकिन इंसान का स्वभाव जब अहंकार से भर जाता है, तब वह समझदारी खो देता है। और रहूबियाम से यही गलती हुई। पहले उसने बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने कहा, अगर तू आज लोगों की सेवा करेगा और उनके लिए नरमी दिखाएगा तो वे तेरा अनुसरण जीवन भर करेंगे। कितनी सुंदर सलाह थी। लेकिन फिर रहूबियाम ने अपने युवा साथियों से राय ली और उन्होंने कहा, नहीं, अगर तू अभी नरमी दिखाएगा तो लोग तुझे कमजोर समझेंगे। तू उनसे कह, मेरा छोटा हाथ मेरे पिता की कमर से भी मोटा है। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से मारा, मैं तुम्हें बिच्छुओं से मारूंगा। अब सोचिए, दोनों सलाहें कितनी अलग थीं। एक में नम्रता और सेवा, दूसरी में घमंड और कठोरता। रहूबियाम ने गलत चुनाव किया। उसने अपने दोस्तों की अहंकार भरी बात सुनी और जब जनता उसके पास आई तो उसने वही कठोर शब्द कहे। जनता यह सुनकर क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, दाऊद के घराने में हमारा क्या भाग। इज़राइल, अपने अपने डेरे को लौट चलो। और उसी क्षण राज्य बढ़ गया। 10 गोत्रों ने रहूबियाम को छोड़ दिया और यारोबाम को राजा बना लिया। केवल यहूदा और बिन्यामीन रह गए रहूबियाम के साथ। दोस्तों, याद कीजिए, अहिय्याह की फटी हुई चादर 10 टुकड़े यारोबाम को दिए गए थे और 2 रह गए थे दाऊद के वंश के पास। क्या आप देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कितनी सटीकता से पूरा हुआ। यारोबाम, जो पहले मिस्र भाग गया था क्योंकि सुलेमान उसे मारना चाहता था, अब जनता के बुलावे पर लौट आया और लोगों ने उसे उत्तरी राज्य का राजा बना दिया। यह सब सुनकर रहूबियाम आग बबूला हो गया। उसने 1,80,000 सैनिक जुटाए ताकि वह उत्तरी राज्य पर हमला करे और राज्य को फिर से अपने अधीन कर ले। लेकिन तभी परमेश्वर का वचन शेमायाह नामक भविष्यवक्ता के द्वारा आया। उसने कहा, अपने भाइयों से मत लड़ना, यह विभाजन मेरे द्वारा हुआ है। और रहूबियाम ने युद्ध की योजना रोक दी। दोस्तों, यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। अक्सर हम सोचते हैं कि सब कुछ इंसानों के फैसलों से होता है, लेकिन नहीं, यहां परमेश्वर की योजना काम कर रही थी। यह विभाजन केवल राजनीतिक कारणों से नहीं था। यह परमेश्वर की न्यायिक योजना थी ताकि सुलेमान के पाप का परिणाम सामने आए। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। राज्य तो बंट गया था, अब देखना था कि लोग किस राह पर चलते हैं। उत्तरी राज्य के लोग अब भी हर साल यरूशलेम जाकर बलिदान करते थे। लेकिन यारोबाम ने सोचा, अगर लोग यरूशलेम जाते रहेंगे तो उनका मन फिर यहूदा की ओर लौट जाएगा। और उसने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने 2 सोने के बछड़े बनाए और लोगों से कहा, अब तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं। देखो, यही तुम्हारे देवता हैं जिन्होंने तुम्हें मिस्र से निकाला। ओह दोस्तों, सोचिए, परमेश्वर ने जिसे चुना वही मूर्ति पूजा की राह खोल बैठा। और दुख की बात यह है कि लोग भी उसमें बहक गए। क्या यह आपको भी हमारे आज के समय की याद नहीं दिलाता? हम भी कितनी बार सही रास्ता जानते हुए आसान रास्ता चुन लेते हैं। मूर्ति पूजा केवल सोने चांदी की मूर्तियों की नहीं होती। आज की मूर्तियां हैं पैसा, स्वार्थ, लालच, पाप और वो सब चीजें जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। अब सोचिए, अगर रहूबियाम सही सलाह मान लेता तो शायद राज्य बढ़ता ही नहीं। अगर यारोबाम परमेश्वर की आज्ञा पर टिकता तो शायद उत्तरी राज्य मूर्ति पूजा में न गिरता। लेकिन दोस्तों, यही है हमारी सबसे बड़ी सीख, गलत चुनाव हमेशा टूटन लाता है और पाप
हमेशा हमें बांटता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन में भी कहीं गलत सलाह असर डाल रही है? क्या आपने भी कभी गलत निर्णय के कारण संबंध खोए हैं या टूटन का सामना किया है? आज परमेश्वर आपको सिखा रहा है, सही सलाह सुनो, सही चुनाव करो, क्योंकि पाप हमें बांटता है लेकिन परमेश्वर जोड़ता है। यही है इस भाग की शिक्षा। और मैं फिर से कहूंगा, इसे ध्यान से सुनना और अगले भाग को मिस मत करना, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे कि यारोबाम ने सत्ता पाते ही कैसी घातक गलती की। उसने पूरी जनता को मूर्ति पूजा की ओर खींच लिया और वह कदम इतना खतरनाक था कि उसकी पीढ़ियों तक परमेश्वर के सामने दोषी ठहराई गईं। अगर आपने अगला भाग मिस कर दिया तो पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी, इसलिए जुड़े रहना। भाग 4, क्यों परमेश्वर चेतावनी देता है। दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चौथे भाग में। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे इस्राएल का राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। रहूब्याम यहूदा और बिन्यामीन पर राज करता रहा और यारोबाम 10 गोत्रों का राजा बन गया। लेकिन राज्य का विभाजन ही कहानी का अंत नहीं था, असली संघर्ष तो उसके बाद शुरू हुआ। और आज के इस भाग में हम यही देखेंगे कि परमेश्वर क्यों चेतावनी देता है, वह हमें पहले से क्यों सावधान करता है, और अगर हम उसकी आवाज अनसुनी कर दें तो क्या होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में मत जाइए, क्योंकि यह संदेश केवल यारोबाम और इज़राइल की कहानी नहीं है, बल्कि आपके और मेरे जीवन की भी सच्चाई है। यारोबाम के सामने अब एक नई चुनौती थी। वह 10 गोत्रों का राजा तो बन गया, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया। उसे लगा कि अगर लोग हर साल यरूशलेम जाकर बलिदान चढ़ाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे तो उनका दिल फिर रहूब्याम की ओर खिंच जाएगा और एक दिन वे मुझे छोड़ देंगे। उसके इस डर ने उसके विश्वास को निगल लिया। वह परमेश्वर के वादे को भूल गया। याद है ना दोस्तों, परमेश्वर ने अहिय्याह के द्वारा उसे कहा था कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानोगे और दाऊद की तरह चलेगा तो तेरा घर भी स्थिर रहेगा। लेकिन यारोबाम ने उस वादे को भूलकर अपने बल पर राज्य को सुरक्षित करने की कोशिश की, और यही से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। उसने 2 सोने के बछड़े बनाए और उन्हें दान और बेतैल में स्थापित किया, और उसने लोगों से कहा, हे इज़राइल, अब तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं। देखो, यही तेरे देवता हैं जिन्होंने तुझे मिस्र से निकाला। दोस्तों, क्या यह सुनकर आपको कुछ याद आता है? हाँ, वही पाप जो इस्राएलियों ने जंगल में किया था, जब उन्होंने हारून से कहा था कि हमारे लिए एक बछड़ा बना। इतिहास खुद को दोहराने लगा, पर फर्क यह था कि इस बार कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा खुद लोगों को भटका रहा था। और जब नेता गलत रास्ते पर चलता है तो पूरा समाज गलत दिशा में बहक जाता है। यही हुआ। यारोबाम ने अपने मन से पूजा पद्धति बना ली। उसने लेवीय याजकों की जगह अन्य लोगों को याजक बना दिया। उसने अपने मन से पर्व बना लिए और जनता भी उसके पीछे पीछे मूर्तियों के सामने झुकने लगी। अब दोस्तों, सवाल यह है कि परमेश्वर ने इस पाप को तुरंत क्यों नहीं रोका? क्या वह चाहकर भी इस मूर्ति पूजा को नष्ट नहीं कर सकता था? जरूर कर सकता था, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं करता? इसका जवाब है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चेतावनी देता है। वह हमें अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूर नहीं करता। वह हमें चुनाव की स्वतंत्रता देता है, और इसके साथ वह हमें चेतावनी देता है कि अगर हम गलत रास्ता चुनेंगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर ने यारोबाम को भी चेतावनी दी। उसने अपने एक भविष्यद्वक्ता को भेजा। बाइबल बताती है कि जब यारोबाम वेदी पर चढ़ाने गया तो यहोवा का एक जन यहूदा से वहां आया और उसने चिल्लाकर भविष्यवाणी की। उसने कहा, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि दाऊद के घराने से योशिय्याह नामक एक पुत्र पैदा होगा जो तुझे अपवित्र करेगा और तेरे ऊपर झूठे याजकों की हड्डियां जलाएगा। और उसी क्षण परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया। वेदी फट गई और राख गिर गई। यारोबाम यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, इस आदमी को पकड़ लो। लेकिन उसी पल उसका हाथ सूखकर अकड़ गया। वह अपना हाथ वापस खींच भी नहीं सका। दोस्तों, सोचिए,
ये कितनी स्पष्ट चेतावनी थी। परमेश्वर ने दिखाया कि उसका न्याय वास्तविक है। लेकिन देखिए, परमेश्वर केवल दंड नहीं देता, वह दया भी दिखाता है। यारोबाम डर गया और उस परमेश्वर के आदमी से कहने लगा, मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ फिर से ठीक हो जाए। और जब उस परमेश्वर के आदमी ने यहोवा से प्रार्थना की तो यारोबाम का हाथ फिर से ठीक हो गया। वाह, कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। उसने अपने शत्रु को भी मौका दिया कि वह पश्चाताप करे, लेकिन अफसोस, यारोबाम ने इससे कुछ नहीं सीखा। उसने अपने सोने के बछड़े नहीं हटाए, उसने अपनी झूठी आराधना पद्धति को नहीं छोड़ा, वह अपनी जिद में बना रहा। और यही कारण था कि अंत में उसका वंश नष्ट हो गया। अब दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, यह कहानी सिर्फ यारोबाम की नहीं है, यह हमारे जीवन की भी तस्वीर है। परमेश्वर हमें भी चेतावनी देता है। जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो कभी कभी वह हमें किसी हादसे के द्वारा रोकता है। कभी हमारे अंदर का डर या बेचैनी उसकी आवाज होती है। कभी कोई प्रचारक, कोई मित्र या कोई घटना हमारे सामने आईना रख देती है। सवाल यह है कि हम उस चेतावनी को सुनते हैं या नहीं। कई बार हम भी यारोबाम की तरह डर से फैसले लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो हमें नुकसान होगा। अगर हम सच बोलेंगे तो लोग हमें छोड़ देंगे। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो पैसा कम नहीं आएगा। और इस डर से हम शॉर्टकट चुन लेते हैं। लेकिन याद रखिए, शॉर्टकट हमेशा हमें गड्ढे में ले जाता है। परमेश्वर का स्वभाव यही है कि वह पहले चेतावनी देता है, वह हमें बार बार रोकता है। लेकिन अगर हम बार बार उसकी आवाज अनसुनी करते रहें तो अंत में वह हमें हमारे चुनाव पर छोड़ देता है। यही यारोबाम के साथ हुआ और यही हर उस इंसान के साथ होता है जो बार बार परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा करता है। दोस्तों, अब मैं आपसे दिल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने जीवन में कभी ऐसी चेतावनी महसूस कर चुके हैं? हो सकता है कि आप किसी गलत संबंध में जा रहे थे और अचानक कोई बात हुई जिसने आपको झकझोर दिया। हो सकता है कि आप किसी गलत काम में हाथ डालने वाले थे और किसी ने आकर कहा, भाई ऐसा मत करना। वह परमेश्वर की आवाज थी। लेकिन क्या आपने सुना या अनसुना कर दिया? यही है इस भाग का असली संदेश। परमेश्वर चेतावनी इसलिए देता है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि हम नाश हों, वह हमें बचाना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ वह हमें चुनाव की स्वतंत्रता भी देता है। और यह चुनाव हमें करना है, क्या हम उसकी आवाज मानेंगे या अनसुनी करेंगे। तो दोस्तों, इसे हल्के में मत लेना। अगर आज आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं तो अपने दिल को कठोर मत कीजिए, उसकी चेतावनी पर ध्यान दीजिए। क्योंकि चेतावनी डराने के लिए नहीं होती, बल्कि बचाने के लिए होती है। और अब अगले भाग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम यह जानेंगे कि यह सब केवल यारोबाम और इज़राइल की कहानी नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे हमारी आत्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि फटी हुई चादर और टूटे हुए राज्य का मतलब क्या है हमारे जीवन में। अगर आपने वह भाग मिस कर दिया तो आप इस पूरी सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यक्तिगत संदेश खो देंगे। इसलिए जुड़े रहिए और अगले भाग को जरूर देखिए। भाग 5, परमेश्वर की योजना और हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों, स्वागत है इस 5वें भाग में। अब तक हमने देखा, सुलेमान ने आज्ञा तोड़ी, रहूबियाम ने घमंड किया, यारोबाम ने मूर्ति पूजा की और नतीजा हुआ, राज्य फट गया। लेकिन असली सीख क्या है? परमेश्वर अपने वादे में सच्चा है, पर पाप को हल्के में नहीं लेता। दाऊद के कारण यहूदा बचा रहा और उसी वंश से यीशु मसीह आए, जिन्होंने सब बिखरे टुकड़ों को जोड़ा। फटी हुई चादर सिर्फ राज्य का प्रतीक नहीं, ये हमारे टूटे हुए जीवन की तस्वीर है। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो परिवार, रिश्ते और विश्वास सब बिखर जाते हैं। सवाल है, क्या आपका जीवन भी फटी हुई चादर जैसा है? समाधान साफ है, यीशु मसीह के पास आना। वही हमारे टूटे हुए रिश्तों और जीवन को जोड़ सकता है। परमेश्वर हमें चुनाव देता है, आज्ञा मानो, आशीष आज्ञा तोड़ो। टूटन दोस्तों, आज ही सही चुनाव कीजिए। अपने डर, अभिमान और मूर्तियों को छोड़कर मसीह को जीवन का केंद्र बनाइए। वही आपको नया बनाएगा।
याद रखिए, यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आपके जीवन का सच है। अब चुनाव आपके हाथ में है, आशीष या श्राप। मेरी प्रार्थना है कि आप आशीष का चुनाव करें और अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें। प्यारे दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे एक फटी हुई चादर एक राजा की जिंदगी और पूरे राज्य के लिए संकेत बन गई। इसी तरह परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी संकेत देता है ताकि हम जागें और उसके मार्ग पर चलें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नए संदेश की सूचना आपको तुरंत मिल सके। और कमेंट में जरूर लिखें, आपके जीवन में परमेश्वर ने अब तक कौन सा संकेत दिखाया है।